हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए फिर से आपके बीच हम एक नए क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं और आज की इस स्पेशल क्लास में, इस मास्टर स्पेशल क्लास में हम बात करने वाले हैं नाउन के बारे में। आखिर जानेंगे कि ये नाउन होता क्या है। ठीक है, तो बिना समय को गवाए हुए मेरे प्यारे बच्चों, हम डायरेक्टली अपने चैप्टर की ओर आते हैं, जिस चैप्टर पर हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको बच्चे गारंटी लेता हूं, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, केवल इस एक क्लास में आपकी सारी की सारी डाउट्स क्लियर होने वाली है। तो मैं आपका समय ना गवाऊंगा, आते हैं डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिर क्या मैं आपके डाउट को क्लियर करने आया हूं और कैसे क्लियर करने आया हूं। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नाउन कहते किसको हैं, व्हाट इज नाउन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि नाउन क्या है। ठीक है, और नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। पहली बात कि नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरी बात ये समझिए, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसका नाम होगा वो नाउन होगा। चाहे हम आदमी कहें, चाहे हम जानवर कहें, चाहे किसी जगह का नाम ले, हम अपनी फीलिंग्स को बताएं, उन तमाम चीजों का कुछ ना कुछ अगर नाम है तो वो नाउन है। जैसे ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है मार्कर, इसका नाम है बोर्ड, किसी के नाम कुछ पेन, किसी का नाम है, किसी वस्तु का नाम कुर्सी है, किसी वस्तु का नाम टेबल है, किसी व्यक्ति का नाम राम है, किसी व्यक्ति का नाम श्याम है, किसी व्यक्ति का नाम आशीष है। तो तरह तरह की चीजें हैं, कहीं पटना है तो कहीं सुरसंड है, कहीं सीतामढ़ी है। एक भाव प्रेम उत्पन्न होता है कि अब बुढ़ापा आ गया तो इस अवस्था का नाम बुढ़ापा है। हम जवान हैं तो इस अवस्था का नाम कि हम जवान हैं, युवा हैं, यंग हैं। ठीक है, तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ सेपरेटली नाम रखा गया है। तो दुनिया में तमाम चीजें जिनका नाम होगा वो सब संज्ञा होगा। चलिए अब हालांकि हम किताब वाले परिभाषा की तरफ आते हैं। कहा क्या रहा है, परिभाषा कहता है नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ, यानी कि ये नाउन जो है ना, संज्ञा जो है ना, वह नेम है, नाम है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। ठीक है, मतलब नाउन जो है ना, वह किसी व्यक्ति का, स्थान का, जानवर का या किसी वस्तु का या हमारे विचारों का जो नाम है, द नेम ऑफ, यानी कि मैंने पहले ही कहा कि किसी भी चीज के नाम की बात करो वो क्या है, संज्ञा है। तो किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं कि संज्ञा होगा क्या। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो राम, राम किसी न किसी का नाम है। ठीक है, तो संज्ञा है। पटना किसी व्यक्ति स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है, तो संज्ञा। लव ये हमारी फीलिंग्स बताती है। ठीक है, तो ये क्या है, संज्ञा है, ये भी नाउन है, इसका नाम है। ठीक है, इटीसी मैंने कर दिया। इसके आगे बहुत सारे उदाहरण होंगे, लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों कि अलग अलग उदाहरण से ना ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिर हम इसको भी नाउन कहें, इसको भी नाउन कहें, जबकि इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, ये अलग तरह से कार्य करते हैं, ये अलग तरह से कार्य करते हैं, वहां पर दिक्कतें होती है। और यही दिक्कत को दूर करने के लिए नाउन को अलग अलग भागों में, अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। मेनली रूप से बच्चों आज के समय में ना, हम जो ग्रामर पढ़ते हैं उसमें नाउन को दो भागों, दो आधार पर बांट दिया गया है। पहला ओल्ड इंग्लिश ग्रामर जो पहले से चलते आ रहा है, जिसमें हम जानते थे कि नाउन के 5 भेद होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में बच्चों इस नाउन को ना 3 भागों में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है। पहले में हम पढ़े थे ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब 2 भागों, 2 आधार पर पढ़ेंगे। पहले ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानेंगे, फिर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानेंगे। क्लियर है। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में पहला कहता है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जिसके कहने से किसी पार्टिकुलर प्लेस, देखो बोध तो ये इन्हीं चीजों का कराएगा, प्लेस, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इन्हीं चीजों का। लेकिन जब बात पार्टिकुलर प्लेस पर्सन की हो तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे आशीष, आशीष देखो दुनिया में बहुत सारे आशीष होंगे, ये मैं नहीं कहता केवल मैं ही हूं, लेकिन यहां जो तुम कहोगे कि आशीष सर से हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो यहां पर आशीष कहने का क्या मतलब हुआ। आप मेरी बात कर रहे हैं कि दुनिया के सभी आशीष सब की बात कर रहे हैं, नहीं, आप केवल मेरी बात कर रहे हो। तो मैं, आप एक पार्टिकुलर व्यक्ति की ओर इंडिकेट कर रहे हो। ठीक है, नरेंद्र मोदी हमारे भारत के क्या है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी कहने, अब नरेंद्र मोदी हो सकता है सैकड़ों लोगों का नाम हो इस देश में, अन्य देश में भी, लेकिन हम जो नरेंद्र मोदी कहते हैं अपने प्रधानमंत्री की चर्चा करते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत या, तो पहला क्लियर है, जिससे किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब आते हैं कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन में ऐसा कोई खेल नहीं है, ये पूरे के पूरे ऑल एवरी पूरे कॉमन का बोध, मतलब कॉमन जाति का बोध कराता है। जैसे कि हम कहते हैं काऊ, अब काऊ की अगर हम चर्चा करें बच्चों, तो काऊ कहने से किस गाय की बोध हो गई, मेरी गाय की कि आपके गाय की? नहीं, संसार में जितनी गायें हैं तमाम गाय, काली गाय, उजली गाय, अलग अलग वो कास्ट की गाय आते हैं, अलग अलग कलर की गाय आते हैं, अलग अलग ब्रीड के गाय आते हैं, उन तमाम गायों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। हम कहते हैं लड़का, अब लड़का गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो छात्र भी हो सकता है, बिना छात्र वाला भी, मतलब हर तरह का लड़का हो सकता है। क्लियर है? तो लड़का कहने से पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला आता है कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। नामे से पता चलता है एक ग्रुप का बोध कराता है, उसको हम लोग कलेक्टिव, समूह का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ग्रेप्स, अंगूर का जो गुच्छा होता है अकेला नहीं रहता, गुच्छे में उसकी बात होती है। ठीक है, कोई दुकान पर जाकर नहीं कहता एक अंगूर दीजिएगा, नहीं देता। अगर हम क्लास की बात करें तो बच्चों क्लास में हमेशा 10 20 25 50 या 5 बच्चे होते हैं, तो क्लास ग्रुप को इंडिकेट करता है। हम कहते हैं आर्मी, आर्मी में बहुत सारे लोगों की टोली जाती है। हम कहते हैं मेला, ठीक है, मेला में बहुत सारे लोग होते हैं, जहां पर कलेक्शंस, नंबर ऑफ कलेक्शंस चीजों का बोध कराए, इन तमाम चीजों का ना, ज्यादा से ज्यादा समूह हो, ग्रुप हो, कलेक्शंस हो, उनको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अगला आता है मटेरियल नाउन, उन चीजों को मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा गया जिनको हम नाप या तौल सकते हैं। ठीक है, जिसको मेजर कर सकते हैं, नापा या तौला जा सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा बच्चों, इसको गिना नहीं जा सकता है। जैसे आप कहिएगा सर किताब, सर किताब 5 किलो बुक ले आते हैं, 10 किलो बुक लाते हो, कभी हम ना सेकेंड हैंड किताब को क्या करते हैं, बेच देते हैं। पेपर खरीद करके लाते हैं, पुराना वो पढ़ने के बाद ना उसको रद्दी के भाव में बेच दिया जाता है। ठीक है, पुराने पेपर को, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मटेरियल नाउन कहलाएगा, उसको हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, और जो काउंटिंग किया जाता है उसको हम मटेरियल नाउन नहीं कहते हैं। हालांकि पेपर जो है ना, अखबार जिसको बोलते हैं, वो कौन सा नाउन है मेरे बच्चों, आप इसके बारे में बताइएगा कमेंट करके कि पेपर कौन सा नाउन है। क्लियर है? चलिए, तो मटेरियल नाउन को क्या कर सकते हैं, नापा या तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। जैसे चीनी हो गई, चीनी को हम नाप तौल सकते हैं, दुकान पर जाकर कभी कहेंगे 50 पीस चीनी दीजिएगा गिनती करके? नहीं। मिट्टी तेल, सरसों तेल, पानी, दूध, ये तमाम चीजें जो है ना मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। ये हमारे भाव को यानी फीलिंग्स को बताता है। ठीक है, हम कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, अवस्था कैसी है, उन चीजों को बताता है, उसे हम लोग कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? जैसे हम फॉर एग्जांपल पर बात करें बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर हमने लिखा था लव। कोई व्यक्ति किसी को कहेगा कि मैं तुमसे ना प्यार करता हूं, लव करता हूं, तो कितना, ये नहीं बताया जा सकता। एक माँ अपने बच्चों से लव करती है ना, प्यार करती है ना, तो वो ये नहीं बताती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो बेटा पूछेगा कितना मम्मी, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 1 दर्जन, 2 दर्जन। अरे भाई, प्यार को काउंट नहीं किया जा सकता है, लव को काउंट, ये इट्स अ फीलिंग, ये फीलिंग्स है। ठीक है, इसको मेजर नहीं किया जा सकते। कोई व्यक्ति को कहोगे कि थोड़ा मेरे साथ दौड़िएगा, वो कहेगा नहीं नहीं, मेरा अब अवस्था खत्म हो चुका है, मैं बुढ़ापे अवस्था में आ गया हूँ, मैं अब नहीं दौड़ सकता हूँ, मेरा बुढ़ापा आ गया। अपने बुढ़ापा आ गया? अच्छा, तो बुढ़ापा, कितना बुढ़ापा आपको आया, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम? तो बुढ़ापा को हम नहीं सॉरी वो काउंट कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इससे सिर्फ भाव उत्पन्न होता है कि व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, देखने से पता चलता है कि उसकी अवस्था बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, और आज की चीजों को ना और पुरानी चीजों को मैच कराने के बाद लोगों ने, हमारे जो महान जो अंग्रेजी के ज्ञाता लोग हैं, उन लोगों ने ना ये सोचा कि इतना सारा याद करने से बेहतर है कि इसको थोड़ा सा संक्षिप्तीकरण किया जाए। संक्षिप्तीकरण में क्या किया गया है, शॉर्टकट किया गया है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इनको 3 भागों में बांट दिया। पहला को प्रॉपर नाउन, जैसा क्या तैसा, इससे पार्टिकुलर का बोध होता था, तो अभी भी होगा। दूसरा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए, काउंटेबल नाउन की अगर बात हम करें बच्चों, तो काउंटेबल नाउन में वैसे संज्ञाओं को रखा, काउंटेबल नाउन में हाँ उन चीजों को रखा गया, वैसे नाउन के प्रकारों को रखा गया जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, मैंने अभी आपको कहा कि मटेरियल नाउन की काउंटिंग नहीं होगी, तो क्या ये काउंटेबल नाउन के अंदर में आएगा? नहीं आएगा। तो आएगा किसके अंदर में? प्रॉपर नाउन के अंदर में तो जा नहीं सकता है। तो मेरे भाई ये आएगा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। अगला आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। इसकी भी गणना नहीं की जा सकती है। अब हम आपको अच्छा अगर पढ़ाते हैं तो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कोई कहेगा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा काउंट करके बताओ ना, तो आप कहिएगा सर 10 को अच्छा पढ़ाते हैं, कोई कहेगा सर 15 किलो आप अच्छा पढ़ाते हैं। क्या ये बताया जा सकता है? बिल्कुल। अरे गुस्सा नहीं करना है, मतलब नहीं बताया जा सकता है। क्लियर? तो इन जो नहीं काउंट हो सकता है उसको अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। प्रॉपर नाउन भाई साहब अलग है,
बच्चे कॉमन और कलेक्टिव हमने कहा वो वे लड़के हैं, ठीक है, तो लड़का तो कह दिए, लड़का कहने से तमाम लड़कों का बोध हो रहा है, लेकिन अगर 25-50 लड़के हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं? आराम से गिनती किया जा सकता है। कि तौल दोगे? नहीं, उसको काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग करेंगे तो लड़का जो है ना, मतलब कॉमन नाउन जो है ना, ये आएगा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। क्लियर है? अगला आता है कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप का बोध कराता है कि मेला लगा हुआ है। अब मेले में कितने लोग आते नहीं सुनते, इस बार भीड़ इतना बढ़ा कि मेले में 400 से 500 लोग, सॉरी 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, ठीक है। तो यानी इसको काउंट किया जा सकता है, और जिन चीजों को काउंट किया जाता है उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन तो पता ही है, किसी पार्टिकुलर का बोध कराता है। तो बच्चों आशा करते हैं कि इतनी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब हम बारी बारी से इन तमाम चीजों का डेफिनेशन देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है इनका डेफिनेशन। चलिए बच्चों नोट, मेरे प्यारे बच्चों चलिए अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं अलग अलग तरह के जो नाउन हैं, नाउन के जो प्रकार हैं, उन तमाम प्रकारों पर हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रामर को दो भागों में बांटा गया है, सॉरी इस नाउन को दो भागों में बांटा गया है, एक ओल्ड ग्रामर के अनुसार और एक मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, ठीक है। तो पहले ओल्ड वाले पर हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले इन 5 भागों में जो बांटा गया है, सबसे पहले को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। देखिए डेफिनेशन से ही स्पष्ट है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। यानी किसी पार्टिकुलर का मतलब खास होता है। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, यानी कि इसके कहने से किसी खास पर्सन प्लेस का बोध हो, ठीक है, किसी खास व्यक्ति का बोध हो, किसी खास एनिमल का बोध हो, किसी खास स्थान का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर राम, क्या कहा? राम। राम कहने से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है जिसका नाम राम है, उस पार्टिकुलर लड़के की बात हम कर रहे हैं। पूरे दुनिया के प्रत्येक राम का बोध नहीं हो रहा है, जिस लड़के को हम बुला रहे हैं ना, यहाँ केवल उसी का बोध हो रहा है। क्लियर है? चलिए पटना, पटना एक शहर है और बिहार की राजधानी है। तो यहाँ जो हम पटना कहते हैं ना, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम उस बिहार के राजधानी को इंडिकेट करें, हम बिहार की राजधानी के बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए गंगा, गंगा नदी एक ही नदी है, ये भी आप याद रखिएगा, जिससे केवल एक का ही बोध हो, यानी वो एक ही है, उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्लियर है? चलिए एक चीज नोट हमने लिखाया है यहाँ पर बच्चों, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने नोट्स में लिखाया है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा। यानी राम का पहला लेटर कैपिटल, पटना का पी कैपिटल, गंगा का जी कैपिटल। तमाम हम उन प्रॉपर नाउन को, जहां से प्रॉपर नाउन से स्टार्ट हो या नहीं हो, जितने सारे प्रॉपर नाउन हैं, चाहे नाम हो, चाहे गांव का नाम हो, चाहे एनिमल का नाम हो, किसी भी पार्टिकुलर चीज का अगर नाम बता रहा है यानी वो प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन को हम स्टार्ट कहां से करेंगे? कैपिटल लेटर से करेंगे। चलिए अगला आता है दूसरा, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कह रहा एक कॉमन नाउन इज अ नेम, माने एक मतलब ऐसे कॉमन नाउन, उस नाउन को कहते हैं कॉमन नाउन, हम उस नाउन को कहते हैं अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स। मतलब उसके कहने से ना पूरे के पूरे पर्सन, एवरी पर्सन सभी पर्सन, सभी वस्तुओं का बोध होता है। किसका? ऑफ द सेम क्लास, यानी उस क्लास के, उस वर्ग के, उस जाति के तमाम चीजों का बोध हो जाता है। जैसे हमने कहा पेन, तो पेन कहने से ना चाहे वो लिंकलाइजर का पेन हो, चाहे रिटॉन का पेन हो, चाहे किसी भी कंपनी का पेन हो, ठीक है, चाहे वो मोटा पेन हो, पतला पेन हो, उजला पेन हो, काला पेन हो, लाल पेन हो, ब्लू पेन हो, कोई भी पेन होगा, उन तमाम पेन का क्या हो जाएगा? बोध हो जाएगा। क्लियर है? इसे हम लोग कहते हैं कॉमन। जैसे हमने गाय कहा, काऊ कहा, काऊ कहने से पूरे के पूरे काऊ जाति का बोध हो गया, चाहे वो किसी भी तरह का काऊ हो। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल में करा बॉय, बॉय कहने से लंबा, छोटा, मोटा, पतला, अच्छा, बुरा, गोरा, काला, हर एक बॉय का, हर एक गर्ल का, हर एक मैन का, हर एक एनिमल का। सिटी कहने से हर एक सिटी का बोध होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए अगला आता है कलेक्टिव नाउन। कि आखिर कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कह रहा है कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन, ठीक है। अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें ना, तो कह रहा है कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स
और थिंग्स यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति के कलेक्शन यानी कि समूह को हम लोग क्या कहते हैं, टेकन टुगेदर, जो एक साथ सारे के सारे समूह होते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चों का समूह है। हमने कहा आर्मी, बहुत सारे जवानों का समूह है। हमने कहा टीम, एक दल जा रही है किसी चीज की, ठीक है। इनसे, इनके कहने से पूरे के पूरे समूह का बोध होता है, इसीलिए इसको हम लोग हिंदी में समूहवाचक और अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इट्स ऑल आर क्लियर। चलिए अगला आता है मटेरियल नाउन। कि आखिर मटेरियल नाउन हम कहते किसको? देखिए बच्चों, मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। करा ए नाउन विच इंडिकेट्स द मेजरेबल थिंग्स, मतलब उन तमाम चीजों को ये इंडिकेट करता है, ये सूचित प्रदर्शित करता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। उन तमाम नाउन को मटेरियल नाउन कहा जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, हमने पहले भी कहा है कि मटेरियल नाउन को सिर्फ नापा या तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। जैसे हमने लिखा है एग्जाम्पल में, वाटर, वाटर को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं। मिल्क, शुगर, इन तमाम चीजों को बच्चों हम क्या कर सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात अगर हम करें तो कहता है अ नाउन विच एक्सप्रेस फीलिंग, आइडियाज एंड क्वालिटीज इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब एक ऐसा नाउन, विच एक्सप्रेस, अ नाउन मतलब वह संज्ञा, विच मतलब जो, एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस करता है, दिखाता है, दर्शाता है कौन कौन चीज? फीलिंग, हमारे भाव को दिखाता है, आइडिया, विचारों को व्यक्त करता है, क्वालिटीज, हमारे गुण को व्यक्त करता है, उन तमाम चीजों को जो दर्शाता है, जो इसका बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जांपल में लाइफ, स्वीटनेस, मिठास बताता है कि उसके बोली में कितनी मिठास है, ठीक है। ये उसका भाव बताए कि उसकी बोली में कितना मिठास है। डार्कनेस, अंधेरापन, उसके जीवन में ऐसा डार्कनेस आया है कि अभागा जो काम करता है वो काम खराब हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सर जी ये डार्कनेस जो होगा ये भी क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। चाइल्डहुड मतलब बचपना है उसका अभी, ठीक है, खेलने दो ना। क्लियर है? तो इन तमाम चीजों को आप अच्छे से समझे हुएगा, आशा करते हैं। अगर देखिए अब हम बात करते हैं बच्चों, दो और नाउन है, इसी में हम थोड़ा सा रफली समझाते हैं, आपका हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ समझा देते हैं, ठीक है। पहला हमने आपको कहा काउंटेबल नाउन। बच्चों देखिए, अगर हम बात करें ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की ना, तो प्रॉपर नाउन तो वही है। अब दूसरा आता है एक काउंटेबल, एक आता है काउंटेबल और फिर अनदर आता है अनकाउंटेबल। दोनों को समझ लीजिए, ठीक है। ये ज्यादा भारी बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसलिए क्योंकि समझा तो पहले ही चुके हैं। देखिए काउंटेबल नाउन हम वैसे नाउन को कहते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और काउंटेबल नाउन हम किस किस को काउंट कर सकते हैं? तो हमने आपको अभी जस्ट बताया कि बच्चों हम कॉमन नाउन को भी काउंट कर सकते हैं और कलेक्टिव को भी काउंट कर सकते हैं। यानी तो ये हुआ मतलब ना कि कॉमन और कलेक्टिव नाउन किसके अंदर में आएंगे? काउंटेबल नाउन के अंदर में आएंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अगणनीय, ठीक है। अब किसको काउंट नहीं कर सकते? तभी बोला है ना, मटेरियल नाउन को सिर्फ नापा या तौला जाता है, गिना नहीं जाता है, ठीक है। तो एक मटेरियल होगा और एक एब्स्ट्रैक्ट, भाव व्यक्त करना, फीलिंग व्यक्त करना, ये सब ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी हम लोग रखेंगे किसमें? अनकाउंटेबल में। तो आशा करते हैं इस संज्ञा वाले चैप्टर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पूरे के पूरे पाठ का, ठीक है, इस चैप्टर का बारीकी से अच्छी तरीकों से आपके लिए नोट्स अवेलेबल है, वो भी एकदम टाइपिंग किया हुआ नोट्स अवेलेबल है, बोर्ड का भी पिक्चर अवेलेबल है, हर एक चीज आपको बस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर से जाकर के अपने कोचिंग का नाम सर्च करना है, द एजुकेशन हब, और ऐप आपको मिल जाएगा। वो ऐप आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके वहां पर आपको इंग्लिश का ये जो मास्टर कोर्स चल रहा है इसमें जाइएगा और पूरी की पूरी आपको पीडीएफ, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, हर एक चीज आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। ऐप का सबसे बड़ा फायदा है बच्चों ये कि आपको नाउन पर वहां पर प्रैक्टिस के बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि चीजें आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आई होगी। चलिए अगली क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं और आज की सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। चलिए गुड नाइट।